सो भाई देखो, अभी जो चल रहा है फिलहाल में मैं बता रहा हूँ, जिसका स्कोर बहुत अच्छा है, परेशान वो है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। जिसका स्कोर मिडिल में आ रहा है उसको सोच रहा है कि भाई तैयारी मैं करूँ फिजिकल की या फिर किसी और एग्जाम में देख लूँ। या जिसका स्कोर 40 से 50 नंबर के आसपास है तो उन लोगों को ये लग रहा है कि भाई जिसका भी स्कोर 60-70 आया है वो हर बंदा फर्जी है। भाई मैं बात करने वाला हूँ अच्छे से, मैं बात करूंगा जिसका स्कोर 80 आया है, 70 आया है, 60 आया है, 50 आया है। मैं बात करूंगा आपके हर एक के बारे में, क्योंकि आप जानते हो कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डेली वीडियो लेके आऊं स्कैम के ऊपर। भाई मुझे नहीं चाहिए वीडियो वगैरह, मुझे फालतू का कंट्रोवर्सी नहीं करना होता। मेरे पास जो वीडियोस आती हैं मैं उनको अच्छे से एनालाइज करता हूँ कि ये बात जो टीचर बोल रहा है उसका थोड़ा प्रूफ उसके पास है या फिर नहीं है। दिल्ली पुलिस के अंदर जो हमारे मैन रहते हैं, हमारा RW उन्होंने भी अपनी साइड से आवाज रख दी है। ठीक है, बाकी जो हमारे और भी लोग हमारे जो साथ में आ रहे हैं दिल्ली पुलिस को लेके, तो पहले तो भाई मैं उन सभी को थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा सा आके स्टैंड लिया है बच्चों के लिए। ठीक, जो आपने स्टैंड लिया, ये नहीं बोलना कल को आके कि भाई कि हमने आपके लिए किया है, वो आपने अपने लिए किया है। कोचिंग वालों से बात कर रहा हूँ मैं, आपने अपने लिए, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप अगर कुछ आज हो तो बच्चे की वजह से ही आप लोग हो। अगर आप साथ नहीं दोगे आज तो कल को आपको बैच कौन लेगा, है ना। बच्चे ये ना सोचते हैं कि टीचर्स जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, टीचर्स जो कर रहे हैं वो सब अपने लिए कर रहे हैं। सभी का अपना अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा है, इसीलिए कोई आपके लिए लगा पड़ा है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किसका कितना स्कोर के हिसाब से क्या क्या चल रहा है उसके माइंड में। देखो, जिसका स्कोर 80 है वो परेशान ऐसी है कि मेरा तो एग्जाम शिफ्ट इजी थी, मेरा स्कोर डाउन हो जाएगा, क्या पता मेरा रिजल्ट में नाम आए या फिर ना आए। जिसका स्कोर 70 के आसपास है उसे लग रहा है भाई मैंने तो मेहनत से स्कोर लेके आया हूं, अगर एग्जाम होगा तो मेरा स्कोर दोबारा अगर इतना ना आ पाया तो बहुत लोग बोलेंगे कि इसका मतलब कि तूने 15 लाख दिए तब तेरा इतना आया था, अगर तेरा पहले मेहनत वाला होता तो तू इस बार भी ले आता। तो भाई एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम में कई सारी शिफ्ट होती हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम वाले दिन हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। आपको पता है कि एग्जाम में लक फैक्टर बहुत काम करता है। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम उसने एग्जाम दिया, उसमें जीके का थोड़ा अच्छा कुछ रोल चल गया उसका, तो थोड़ा बहुत उसने रिस्क लिया हो तुक्के लगाने में, वो सही चले गए हो। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि 70 वाला हर बंदा फेक है, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये मत सोचना कि जो 90 प्लस है वही फेक है। बहुत सारे यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे जिनका स्कोर 60, 65, 70, 75 भी होगा, 80 भी होगा, जो 90 प्लस करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड उनमें होता है कि हाँ पूरा नहीं करना है, अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सिंपल सा है भाई, किसी को भी पता होता है कि पूरे मन से पूरे करके आओगे तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि आपने क्या किया पूरे साल, पढ़ाई करी या फिर बिना पढ़ाई करके आप इतना नंबर लेके आ गए हो। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 60-70 के लाइन में भी हैं और जो फर्जी हैं, और बहुत लोग वो भी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो मेहनत से नंबर लेके इतना आए हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप ये जानते हो कि टीचर्स के हाथ में कुछ नहीं है, टीचर्स के पास थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा है, जैसे थोड़ा आवाज उठाते हैं तो आवाज थोड़ी ऊपर चली जाती है। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि अगर आप भी बोलोगे तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है, बट टीचर्स जो है हमारे बड़े बड़े कोचिंग्स वाले, उनको सुनने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुन ली जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो देखो, अब ये काम SSC का है, उसको फिल्टर आउट करना कि इस बंदे का 70 है, 70 इस बंदे का आया है। अब उसको चेक करना है हर एक सिस्टम पे कि इसके क्वेश्चंस का टाइमिंग किस तरीके से हुआ है। जैसे अगर आप क्वेश्चन मैथ की करते हो, अगर आपने सॉल्व किया है तो उसका एवरेज टाइम अलग होता है, अगर आपने तुक्का मारा होता है उसका टाइम अलग होता है। अगर भाई सोचो अगर कोई जुगाड़ से ही बैठा है उसके अंदर, उसका तो हर क्वेश्चन का टाइमिंग एवरेज से भी कम होगा। ठीक है, समझ रहे हो, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। तो अब ये SSC के हाथ में है कि उसके पास हर स्टूडेंट का डाटा है। अब आप लोगों को दिमाग से निकाल देना है ये बात कि भाई मेरे तो 70 है, 75, अगर री एग्जाम हो गया तो मेरा क्या होगा। आप लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो 90-100 ना लाके 70-80 की लाइन में होंगे, तो उनको किस तरीके से हम ढूंढेंगे। या वो भाई वो काम SSC का, अगर SSC काम करने पे आएगी तो वो हर एक बंदे को फाइंड आउट कर सकती है। ठीक है, अब आपके हाथ में क्या है कि आपको SSC को बताना कि हाँ भाई हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ चला है, अगर थोड़ी सी भी गलती है तो SSC को अपना काम करना चाहिए। सिंपल सा है, वो अपना डाटा चेक करे कि इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, इनमें से इतना इतना स्कोर है, और उनका टाइमिंग देखे, पूरा डाटा SSC के पास है। तो किसी बच्चे को डरना नहीं है कि मेरे 70 नंबर मेहनत से आए हैं और वही जो कोई बंदा है जिसके 70 नंबर जो इस तरीके से लेके आया है, तो हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। भाई ये पूरा काम SSC का है, वो अपने आप पूरा डाटा फिल्टर आउट कर लेगी। ठीक है, अब आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको अपना फिजिकल में लगे रहना है। री एग्जाम की बात आती है तो री एग्जाम होना बिल्कुल 0.1% चांस रहेंगे कि आपका री एग्जाम हो सकता है। ज्यादातर यही रहेगा कि SSC पूरा डाटा फिल्टर आउट कर लेगी। तो SSC किस तरीके से करेगी, ऐसा तो है नहीं आपने बोल दिया कि मैंने वीडियो बना दी, टीचर्स ने वीडियो बना दी, उससे SSC कर लेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो क्या करना है, RW हमारे अंकित भाटी सर है, उन्होंने बोला है कि मंडे को 11 बजे होने वाला
ट्विटर कैंपेन जो दिल्ली पुलिस का स्कैम के ऊपर होगा, तो सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। चाहे आपका स्कोर 80 है, 90 है और आपका 85 है, चाहे आपका 60 नंबर है, चाहे 40 नंबर है, अगर आपने मेहनत करी है और आपका जो स्कोर आया है, डरना नहीं है कि मेरा तो भाई 85 है, मैं सपोर्ट करूंगा इनको, क्या पता री एग्जाम हो गया या फिर मुझे ही निकाल दिया, मैं तो जेन्युइन हूं, मैं तो मेहनत से लेके आया हूं। तो भाई मैं बता रहा हूं, अगर आपको हर चीज फेयर चाहिए तो 90 वाले को भी इसमें आना पड़ेगा और 40 नंबर वाले को भी इसमें आना पड़ेगा। हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो 11 बजे होने वाला है मंडे को, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि मैं अलग से चलाऊंगा भाई। जब तक यूनिटी नहीं रहेगी, अगर 10 लोग मिलकर गड्ढा खोदेंगे एक जगह तो वहां पानी जल्दी निकल के आ जाता है। वहीं अगर 10 लोग अपना अपना गड्ढा अलग अलग खोदेंगे तो वो तो लगे रहे, पता नहीं कब तक पानी निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से बता रहा हूं मैं। तो सभी को, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक साथ मिलकर थोड़ा सा ध्यान देना है एसएससी को कि हाँ भाई हम कुछ बात बोल रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से सुनो, डाटा पे काम करो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि एसएससी गलत है, एसएससी बिल्कुल गलत नहीं है। एसएससी का काम जो है डाटा को एनालाइज करना है। जो बच्चे अगर लगता है कुछ बच्चे गलत तरीके से गए हैं उनको फिल्टर आउट करो। जो बच्चे जेन्युइन है, जो नंबर मेहनत से लेके आए हैं, उनको आप अगले स्टेज में लेके जाओ, जो कि हमारा फिजिकल है। तो पहले मैं बोलता हूं कि आप सभी को फिजिकल में रेगुलर रहना है, साथ में ट्विटर कैंपेन जो हो रहा है आपको वो भी करना है। बहुत लोगों का ये भी बोलना है कि भैया मेरी मेहनत थी 3-4 साल की, मेरा तो पूरा खराब हो गया, मेरा स्कोर 70 नंबर आया है। जब लोगों के 60 आते थे तब मेरे 50 आते थे, जब हम 60-70 पहुंचे, जब तक बच्चे पहुंच गए 100 में से 100 पे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों के साथ 1% भी गलत नहीं होगा। टीचर्स खड़े हैं, वो अपने लिए ही खड़े हैं, लेकिन अब आपको भी अपने लिए आगे आना पड़ेगा। हर एक बच्चे को ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। मंडे को 11 बजे है ट्विटर कैंपेन, और इसमें यह नहीं करना कि भाई आरडब्ल्यू लीड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हर एक बच्चा अपने आप में लीडर है। अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सभी को यूनाइट रहना। किसी का 90 है उसको भी पार्टिसिपेट करना है, किसी का नंबर 40 है उसको भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, क्योंकि आगे की चीजें जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं वो सब तभी फेयर हो पाएंगे जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे, जब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। जब उनको दिखेगा कि हमने एक एग्जाम में ऐसा कुछ किया था, बच्चों ने उसकी आवाज उठाई मिलकर, तो वो आगे जो भर्ती आएंगी उनमें वो चीज करने से पहले सोचेंगे एक बार कि हमें करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से लेके चलो, सभी लोग साथ आओ, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। आपके नंबर 80 भी हैं, 85 भी हैं, तो भी समझ लो कट ऑफ निकाल कर भी आप फाइनल में नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हुई है ना, 100 वाले पता नहीं कितने मिलेंगे आपको, क्योंकि भाई अभी डाटा बहुत कम हमारे पास है, लेकिन एसएससी के पास पूरा डाटा है। पूरा काम एसएससी को करना है, हमारा काम सिर्फ आवाज उठाना है कि आवाज वहां तक पहुंचानी है। पूरा काम एसएससी खुद करेगी। अगर एसएससी काम नहीं करेगी तो हमारे पास कोर्ट है और तरीके भी होते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं बड़े आराम से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहले स्टेट के जो एग्जाम हमारे हो चुके हैं उनमें वो चीजें हो चुकी हैं, बट अब देखो अगर सारी चीजें क्लियर ना हुई हो तो बताओ। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसा एग्जाम्स में ऐसा होता रहता है, बट वही है कि अगर आप साथ रहोगे तो सब चीज हैंडल हो जाएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ट्विटर कैंपेन 11 बजे मंडे को सभी को पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू, जय हिंद।